मेरा नाम लियू कांग है। मैं शाओलिन मंदिर में बड़ा हुआ। कुंग लाओ मेरा भाई है। हम बचपन से साथ साथ ट्रेनिंग करते आए हैं। एक दिन रेडेन ने हमें अपने मंदिर में बुलाया। उन्होंने बताया कि लगातार 9 टूर्नामेंट जीते हैं। अगर हम एक बार और हार गए तो अर्थ रेल्म खत्म हो जाएगा। इसलिए रेडेन ने मुझे अर्थ के बाकी चैंपियंस को ढूंढने भेजा। उस दिन मैंने कुछ लोगों को मंदिर की ओर आते देखा। उनसे बात करने पर पता चला कि वे इसी जगह की तलाश में हैं। मैंने कोल के शरीर पर ड्रैगन का निशान देखा। वह चुने हुए योद्धाओं में से एक था। सोनिया के पास निशान नहीं था, लेकिन वह लंबे समय से इस सब की जांच कर रही थी। कानो, वह आदमी स्पष्ट रूप से संदिग्ध था, लेकिन उसके पास भी निशान था। मैं उन्हें मंदिर ले आया और लॉर्ड रेडेन से मिलवाया, लेकिन रेडेन को कोल पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उन्होंने कोल को कमजोर समझा, सबके सामने उसे डांटा, कहा कि वह यहाँ होने लायक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे अपनी शक्तियां जगा नहीं सके तो हम जीत नहीं सकते। फिर मैं कोल को ट्रेनिंग ग्राउंड ले गया। मैंने उसे आर्काना के बारे में समझाया। मैंने बताया कि हर योद्धा की अपनी खास शक्ति होती है। फिर मैंने अपनी आंख की क्षमता दिखाई, लेकिन कोल ने कई दिनों तक कोशिश की और फिर भी अपनी शक्ति नहीं जगा सका। वह निराश हो गया। उसे लगने लगा कि वह सच में इसके लायक नहीं है। जल्द ही शांग सुंग बेसब्र हो गया। वह टूर्नामेंट का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने अपने लोगों को हमें सीधे खत्म करने भेज दिया। उसके सारे फाइटर्स एक साथ आ गए। मंदिर पर हमला हो गया। रेडेन की बैरियर टूट गई। हमें लड़ना पड़ा। मैंने काबाल का सामना किया। वह बेहद तेज था। पलक झपकते ही मेरे सामने आ जाता और लगातार बकबक करता रहता, कहता कि मैं उसे रोक नहीं सकता। मैंने उस पर शब्द बर्बाद नहीं किए। जब वह हमला करने दौड़ा, मैंने अपनी सारी आग इकट्ठा की। मेरे हाथों से एक आग का ड्रैगन निकला और उसे पूरी तरह निगल गया। उसे राख में बदल दिया। कुंग लाओ की तरफ नितारा नाम की चमगादड़ जैसी प्राणी आसमान से गोता लगाकर आई। कुंग लाओ ने अपना हैट फेंका। उसने उसे तुरंत 2 टुकड़ों में काट दिया। उसने जीत हासिल की। लेकिन ठीक अगले ही पल शांग सुंग ने कहीं से उसे पकड़ लिया। उसने एक हाथ कुंग लाओ के सिर पर रखा और उसकी आत्मा चूसने लगा। कुंग लाओ का पूरा शरीर कांप रहा था। फिर वह गिर पड़ा। जब तक मैं वहां पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। कुंग लाओ चला गया था। वह मेरे सामने ही गिरा। अगले ही पल रेडेन ने हमें सुरक्षित जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सीधे नहीं हरा सकते। उन्होंने हमें अलग अलग होकर दुश्मनों को एक एक करके खत्म करने को कहा। मैं जानता था कि वे सही हैं। मैंने अपना दुख और गुस्सा रोक लिया, क्योंकि मुझे पता था कि लड़ाई अभी बस शुरू हुई है।